Lost Spring, written by Anis Jam. Sometimes I find a rupee in the garbage. इस कहानी लॉस्ट स्प्रिंग के पहले भाग समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज में साहिब के बारे में बताया है जो कचरा उठाता है। ऑथर एनीस जंग की मुलाकात एक बच्चे साहिब से होती है जो ऐसा लगता है मानो कचरे से सोना ढूंढ रहा होता है। साहिब बांग्लादेश के ढाका से ताल्लुक़ रखता है। बहुत समय पहले वो और उसका परिवार ढाका छोड़कर दिल्ली के पास सीमापुरी में आके बस गए। इसका कारण था भारी बारिश और तूफान जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। खाने की तलाश में उन्होंने ये लंबा सफ़र तय किया। साहिब कचरा उठाता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। लेखिका उसे सलाह देती है स्कूल जाने के लिए। इस पर वो कहता है कि उसके घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। अगर सीमापुरी में एक स्कूल बनता है तो वो भी स्कूल जाएगा। लेखिका मजाक में कहती है कि अगर मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? साहिब हाँ बोलकर खुश हो जाता है। थोड़े दिनों बाद साहिब लेखिका के पास भाग कर आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार है? उन्होंने कहा स्कूल बनाने में वक्त लगता है। लेखिका को दुख हुआ कि उन्होंने ऐसा वादा किया जो पूरा नहीं कर सकती। कुछ ऐसे ही वादे करते हैं लोग साहिब से जिन्हें पूरा नहीं किया जाता। उसका पूरा नाम था साहिब आलम, मतलब पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। अगर उसे उसका मतलब पता होता तो शायद उसे भी यकीन नहीं होता। वो और उसके दोस्त सुबह के पंछी की तरह गलियों में घूमते और दोपहर को गायब हो जाते। उनमें से कोई भी चप्पल नहीं पहनता। हर किसी का अपना बहाना है चप्पल नहीं पहनने का। ये पैसे की कमी नहीं है, ये एक परंपरा है नंगे पैर घूमने की। ये एक बहाना है। कुछ ऐसे ही बहाने उनकी लगातार बढ़ती गरीबी को दर्शाते हैं। एक और घटना में लेखिका एक दूसरे इंसान के बारे में बताती है जो उदीपी के हैं, जिनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। जब वो छोटे थे तब एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते थे। जब जूते मिल जाते हैं तब ये प्रार्थना करते हैं कि अब मैं इन जूतों को कभी खोना नहीं चाहता। 30 साल बाद जब लेखिका उसी गांव में जाती है तब उन्हें लगता है कि भगवान ने उस छोटे बच्चे की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब गांव में सभी बच्चे जूते पहनते हैं, लेकिन सीमापुरी में कचरा उठाने वाले बच्चे नहीं पहनते। सीमापुरी के लोग बांग्लादेश के ढाका से आए थे 1971 में। ये लोग कच्चे घरों में रहते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं, जिस पर लोहे और तिरपाल की छत होती है। यहाँ पर खराब पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। उनके पास अपनी पहचान नहीं, उनके पास वहाँ रहने की अनुमति भी नहीं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। उनके लिए पहचान ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना ज़रूरी है। सीमापुरी में ये लोग कचरा उठाते हैं। साहिब को कभी कभी कचरे से 1 रुपया या 10 रुपये भी मिलते हैं। उसके मन में आशा जागती है और मिलने की। ये कूड़े कचरे के ढेर बड़ों के लिए बस जिंदगी गुजारने का सहारा है, लेकिन इन बच्चों के लिए अद्भुत है, जादुई है। एक दिन सर्दियों में सुबह सुबह जब लेखिका साहिब से मिली, वो एक क्लब के बाहर खड़ा था और 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसने बताया कि उसे ये खेल पसंद है। ये भी बताया कि जब कोई नहीं होता तब वो अंदर जाता है। उस दिन उसने जूते पहने थे जिसमें एक होल था। शायद वो किसी अमीर बच्चे ने पहनने से इनकार कर दिया था। साहिब को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो एक लंबे अरसे के लिए नंगे पांव घूमा हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी उसका सपना पूरा कर सकते हैं। एक सुबह जब लेखिका साहिब से मिली, उसके पास स्टील का एक कंटेनर था जिसमें वह चाय लेकर दूध की छोटी सी दुकान की ओर जा रहा था। उसने बताया कि उसे चाय की दुकान में काम मिल गया है। उसे 800 रुपये और 3 वक्त का खाना मिलता है। सवाल ये उठता है कि क्या साहिब खुश है? शायद नहीं। उसका चेहरा अब मस्ती भरा नहीं है। ये स्टील का कंटेनर उसे उस प्लास्टिक के थैले से भारी लग रहा है जिसमें वो कचरा उठाता था। कारण ये था कि ये स्टील कैनिस्टर उसके मालिक का है और वो कचरे का थैला उसका था।